हाँ, नमस्कार छात्र छात्राओं। आज अपन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कल अपन ने राजस्थान के सामान्य जीके के रूप में राजस्थान का परिचय पढ़ा। आज अपन उसके विस्तार से भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी जो रेगिस्तान मैदान है, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, ये अपने राजस्थान के मुख्य भौतिक प्रदेश है। ठीक है, तो आज अपन जो राजस्थान का पश्चिमी जो मरुस्थल क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो पश्चिमी जो रेगिस्तान भाग है, अपन मैप में देखिए, ये पूरा का पूरा जो पश्चिम में दिया गया है, ये वाला, ये पूरा का पूरा पश्चिमी रेगिस्तान भौतिक प्रदेश है अपने राजस्थान का। ठीक है, ये बीच में आपको पता है अरावली पर्वतमाला, ये है पूर्वी मैदान, ये है हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो आज अपन जो अध्ययन कर रहे हैं इसका जो पश्चिमी रेगिस्तान है अपने बाहर राजस्थान में। ठीक है, देखिए, जो पश्चिमी जो रेगिस्तान है हमारे राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्र पर विस्तारित है। हमारे राजस्थान का 60% क्षेत्र पर लगभग रेगिस्तान भाग पाया जाता है। और ये जो इसका विस्तार है, देखिए, इसका जो विस्तार है उत्तर पूर्व से, यहाँ से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पूरा को इस तरह से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तारित है। इसकी कुल टोटल अपन यदि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। कितना है? 640 किलोमीटर इसकी कुल टोटल लंबाई है। साथ में यदि अपन यहाँ से इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 300 किलोमीटर। ठीक है, ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई। अपन इसके कुल टोटल क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान में जो पश्चिमी रेगिस्तान भाग है उसके क्षेत्रफल की बात करें, देखिए 1,75,000 वर्ग किलोमीटर कुल टोटल इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र इसके अंदर ही समाहित है और राजस्थान के कुल 13 जिलों के अंदर पश्चिमी रेगिस्तान भाग विस्तारित है। और वो जिले हैं अपने, देखिए आप लोगों को मैं जिले बताऊं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली है और सिरोही है। इन जिलों के अंदर पश्चिमी रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है। एक ये जो लगभग ये अपने अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी जिले, कौन से जिले? अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी जिले। अरावली पर्वतमाला इस तरह से जो विस्तारित है, इधर से जो मानसून आता है इससे टकराकर इस पूर्व की तरफ वर्षांत कर देता है, परंतु पश्चिम की तरफ वर्षांत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जो पश्चिम में बहुत कम बरसात होती है और बिल्कुल रेगिस्तान पाया जाता है। एकमात्र जो जिला है, आप ये जैसे सिरोही, ये जिला एक अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिमी भाग है जिसके अंदर मरुस्थल बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। हालांकि इसका जो अध्ययन है अपन पश्चिमी जो रेतीला जो प्रदेश है उसके अंदर करते हैं, परंतु इसके अंदर रेगिस्तान बहुत कम भाग के अंदर पाया जाता है और पहाड़ी क्षेत्र हैं और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है केवल सिरोही। और अधिकतर जिलों के अंदर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। जो थार का जो मरुस्थल है
जो अपना पश्चिमी रेगिस्तान मरुस्थल है, इसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पश्चिम का जो क्षेत्र है ये बिल्कुल शुष्क है, और जो अरावली पर्वतमाला और ये जो पश्चिम का मरुस्थल है, इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क है। कौन सा है? अर्ध शुष्क। 25 सेंटीमीटर जो वर्षांत की जो रेखा है तो यहाँ से जो गुजरती है, इसको मरुस्थलीय भाग को 2 भागों के अंदर बांटते हैं। पश्चिम का जो भाग है वो तो है शुष्क मैदान, और ये है अर्ध शुष्क मैदान। समझ में आ गया आपके? ठीक है। अब अपन जो रेगिस्तान भाग है उसको 2 भागों के अंदर बांट दिया, पश्चिम का मरुस्थल शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है। अब अपन अलग से अध्ययन कर रहे हैं किसका? रेतीला जो शुष्क मैदान है। ठीक है। रेतीले शुष्क मैदान को भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। देखिए, मैं बता रहा था आपको पश्चिमी जो शुष्क मैदान है रेगिस्तान का जो शुष्क, उसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो है मरुस्थली और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो है मरुस्थली, यानी जो पश्चिम में जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें भी ये जो वाला जो क्षेत्र बिल्कुल शुष्क है और ये अर्ध शुष्क था। ठीक है। तो ये जो शुष्क हैं इसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। इसमें कुछ भाग पे तो बिल्कुल रेतीला प्रदेश पाया जाता है, बिल्कुल रेत ही रेत मिलेगी आपको, और कुछ भाग पर आपको रेत से मुक्त जो पठार के समान आपको मिलेगा। इस प्रकार 2 भागों के अंदर बांटा गया है, बिल्कुल मरुस्थली है और एक भाग है मरुस्थल से मुक्त प्रदेश। ठीक है। तो जो मरुस्थली है, जो शुष्क मैदान है वो है बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर और बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर और बाड़मेर, इनके अंदर ये शुष्क रेतीला जो मरुस्थल है उसका विस्तार पाया जाता है, और बिल्कुल आपको चारों तरफ रेत ही रेत मिलेगा, और बिल्कुल जो रेतीले भाग उसके अंदर पानी की बहुत कम मात्राएं होती हैं। दूर तक लोग पानी के लिए जाते हैं, और छोटे छोटे जो बारीक बिल्कुल कुएँ होते हैं, खड़ीन जो इनके अंदर क्षेत्र के अंदर मिलती है, वहाँ से पीने योग्य जल ये ले पाते हैं। ठीक है ना। जैसे आप लोगों को बताया रेगिस्तान भाग के अंदर इस प्रकार का जो जनजीवन है, थोड़ा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल रेत ही रेत का विस्तार पाया जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार मतलब आपको हरी घास वगैरह नज़र नहीं आती है, और लोग बाग दूर दूर से पानी पीने के लिए लेने जाते हैं। इस तरह से लोगों का आवागमन का साधन भी ऊँट ही है। ऊँट पर ही बैठ के लोग परिवहन का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये था पश्चिमी जो बिल्कुल शुष्क जो रेतीला मरुस्थल है। ठीक है। इसके मध्य में बीच में अनेक प्रकार की जो जैसलमेर रेगिस्तान भाग के अंदर जो भूआकृतियाँ पाई जाती है, स्तूप, बरखान है। ठीक है। तारानुमा बालों का स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप है, अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप है, उर्मिकाई है। ठीक है ना। इनको मैं आपको अलग से बताऊंगा। देखिए उर्मिकाई तो जो ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ऊँट के जो पैरों में जो आपको डिजाइन दिख रही है, ये बिल्कुल इस तरह से लहरनुमा, ये उर्मिकाई कहते हैं इसको। ठीक है। बरखान जो बिल्कुल एक अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप होता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसकी आकृति बिल्कुल इस प्रकार अर्धचंद्राकार होता है बरखान, और इसमें जिस तरह से इधर से जो पवन की जो दिशा रहती है ये वह रहती है। ठीक है ना। ये हल्का ढाल होता है और इधर से तीव्र ढाल होता है, अर्धचंद्राकार रूप में होता है। एक परवलयित बालों का स्तूप होता है, जो बिल्कुल जब पवन की जो जिस दिशा में ये देखो ये भुजाएं इस तरफ से पवन आ रही तो इस तरफ निकली हुई है, जबकि जो परवलयित जो बालों का स्तूप होता है ये इसका उल्टा होता है। जिस तरफ से पवन आती है उस तरफ उसकी भुजाएं निकली हुई होती हैं। तो ये था बरखान। ठीक है। अर्धचंद्राकार, इसका कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अपन पढ़ रहे हैं रेगिस्तान भाग में जो शुष्क मैदान उसके अंदर मरुस्थल, उसके बाद मैंने आप लोगों को दूसरा भाग बताया था बालू का स्तूप मुक्त, यानी वहाँ पर आपको रेत नहीं मिलेगी, एक पठारी जो क्षेत्र मिलेगा।
ठीक है, वैसा वो है यहाँ पर देखो इस वाले भाग के अंदर आपको ये मिलेगा। यहाँ पर जो जैसलमेर है उसके अंदर पोखरण व फलोदी तहसील, पोखरण व फलोदी तहसील के अंदर ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र मिलता है। ये जो यहाँ पर बिल्कुल चूना युक्त चट्टानें, बालुआ चूना युक्त, और इनका निर्माण जुरेसिक काल के अंदर हुआ था। जैसलमेर पूरा नगर जुरेसिक काल की चट्टानों पर ही बसा हुआ है और जुरेसिक काल जो डायनासोर है उसके लिए भी प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। और इन क्षेत्रों के अंदर विद्वानों को कुछ डायनासोर के अवशेष भी, जैसे आपने पढ़ा होगा जैसलमेर के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क, वो जुरेसिक काल से ही संबंधित हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जुरेसिक काल के अवशेष मिले हैं आकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल चूना युक्त चट्टानें हैं और बिल्कुल आपको आसपास से बिल्कुल देखने में ऐसे लगेगा जैसे रेगिस्तान भाग में नहीं है। यहाँ पर आपको आसपास बिल्कुल किसी प्रकार की रेत नहीं मिलेगी, बिल्कुल चूना युक्त नग्न चट्टानें जो दिन के समय बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था रेतीला मुक्त क्षेत्र जो जैसलमेर के अंदर है। इसके बाद में अब अपन आगे पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट जो पूर्वी भाग है, ये वाला जो पूर्वी भाग है किसका, जो बिल्कुल जो रेतीला मरुस्थल है उसके जस्ट पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम में अर्ध शुष्क मैदान, ठीक है। ये था अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान भी देखिए कौन कौन सी जिलों के अंदर स्थित हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये है अपने जिले, ये वो जिले हैं जो बिल्कुल पश्चिमी जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इनके जो पूर्वी जिले हैं, और अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम में इनके जो बीच वाले, जैसे देखिए हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ठीक है, पाली, जालौर, पूर्वी जोधपुर, पूर्वी बाड़मेर, ये जिले जहाँ पर अर्ध शुष्क की दशाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा को पूरा जो अर्ध शुष्क जो मैदानी जो क्षेत्र है इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से। देखिए सॉरी बांगर के नाम से जाना जाता है, बांगर, इस तरह से ये बांगर के नाम से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। और इसको भी विभिन्न भागों के अंदर बांटा गया है विस्तार से अध्ययन करने के लिए। जैसे पहला है अपने देखिए जो पहला है लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र, लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र, और लूनी नदी बेसिन क्षेत्र को गोडवाड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को, लूनी नदी, ये वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल ये वाला यहाँ पर। इसके अंदर दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही आदि जिलों को शामिल किया गया और इसको गोडवाड़ के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, साथ में लूनी बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में जो बागर है उसका ऊपरी वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये है आंतरिक प्रवाह का मैदान, आंतरिक प्रवाह का मैदान जिसे अपन शेखावटी भी कहते हैं, आंतरिक प्रवाह का मैदान। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो क्या है, बिल्कुल आंतरिक प्रवाह के लिए, और आसपास के जो छोटे मोटे जो सागर झीलें उनके अंदर ही गिरी जाती है। देखो आपने देखा होगा शामर जो झील है उसका जो क्षेत्र आंतरिक प्रवाह के अंदर आता है, और यहाँ की जो नदियाँ इसके अंदर आके गिर जाती है, ठीक है। इस प्रकार अनेक जो शेखावटी के अंदर जो छोटी मोटी नदियाँ हैं वो आंतरिक प्रवाह के अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो ये जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर है मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू इन जिलों का क्षेत्र शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये देखो सीकर, झुंझुनू, ये वाला जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं तो देखिए नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, ये यहाँ की बात कर रहे हैं। और ये जो अपना शेखावटी वाला जो क्षेत्र है ये वाला यहाँ पर, ठीक। नागौर की जो उच्च भूमि ये थोड़ी उच्च क्षेत्र हैं और यहाँ पर बिल्कुल आपको बहुत ही नमकीन मिट्टी मिलती है, और यहाँ की जो
मिट्टी है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा भी ज़्यादा होती है। और इसी क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जो खारी झीलें हैं, जैसे सांबर है, डेडवाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सांबर तो जयपुर जिले के अंदर है, सांबर जिले का बहुत सारा भाग नागौर के अंदर भी है, तो उसका नागौर की तरफ का जो क्षेत्र है नागौर उच्च भूमि के अंदर शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही नमकीन, बहुत ही खारा युक्त है और अनेक प्रकार की इन झीलों से केमिकल भी प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद में अपन जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको घग्गर का मैदान कहते हैं, जहाँ पर घग्गर नदी बहती है। घग्गर का मैदानी क्षेत्र को नाली क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? नाली क्षेत्र। इसके अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से जिले? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों को शामिल किया गया। ये था अपना अर्ध शुष्क मैदान, जो बिल्कुल शुष्क मैदान के पूर्व की तरफ है। साथ में यूँ बोले तो कि अरावली पर्वतमाला और जो शुष्क मैदान उसके जो बीच वाला जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क मैदान है, जिसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है। ये था अपना रेगिस्तान मार्ग का जो वर्णन। ठीक है, कल की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला का वर्णन। इसके साथ ही आज की ये अपनी क्लास समाप्त होती है। और किस प्रकार की आपको क्लास लगी वो मेरे को कमेंट के रूप में बताएं। कोई आपकी जो समस्या है वो मेरे को बताएं। साथ में जो भी आपको अच्छा लगे वो अनुभव भी मेरे साथ शेयर करें। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।